मुझे लगता है कि कोई भी वयस्क यूरोपीय व्यक्ति यदि इन आसनों को करने का प्रयास करेगा तो इस दौरान उसकी एकाध हड्डी अवश्य टूट जाएगी। निरंतर अभ्यास द्वारा अधिकांश मामलों में सफलता प्राप्त हो जाती है। हालांकि ऐसा सब मामलों में नहीं होता, परंतु मैं इस बात से सहमत हूं कि यूरोपीय लोगों के लिए यह अधिक कठिन चुनौती भरा आसन है। हम पूरब वासियों को इस बात का लाभ भी मिलता है कि हमें बचपन से पैर मोड़कर बैठना सिखाया जाता है। क्या कोई यूरोपीय व्यक्ति 2 घंटे अपने पैर मोड़कर स्थिर बैठ सकता है? इस तरह पैरों को मोड़कर बैठना हमारे योगासनों के आरंभिक अभ्यास का हिस्सा है। हम इसे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। क्या मैं आपको यह करके दिखाऊं? ऐसा आसन पाश्चात्य जगत के लोगों ने बुद्ध की तस्वीरों में देखा है। मैं बिल्कुल सीधा बैठकर अपने दाएं पैर को मोड़कर उसे अपनी बाईं जांघ में फंसा लेता हूँ और बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाईं जांघ के ऊपर ले आता हूँ। ऐसा करने से मेरी एड़ी पैर के निचले कोने को स्पर्श करती है। मेरे दोनों पैरों की एड़ियां ऊपर की ओर उठी हुई है। यह बहुत कलात्मक और संतुलित मुद्रा है। मैंने भगवान बुद्ध की इस मुद्रा को दुकानों पर जब पीतल की आकर्षक मूर्तियों में बना देखा, तभी से यह मुद्रा मुझे बहुत शानदार प्रतीत होती है। परंतु अपने पैरों को मोड़कर स्वयं इस मुद्रा में बैठना कितना असहज है। आपको कुर्सियों पर बैठने की आदत है, इसलिए इस मुद्रा में बैठने से आपके पैरों में दर्द हो रहा है। प्रतिदिन इसका थोड़ा अभ्यास करने से यह कठिनाई दूर हो जाएगी। क्या इसे करने से मुझे कुछ लाभ होगा? अवश्य। हम इसे पद्मासन कहते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे किसी भी प्रशिक्षु को इसे छोड़ने की अनुमति नहीं होती। हालांकि वह चाहे तो कुछ अन्य आसन और मुद्राओं को छोड़ सकता है। अपने ध्यान के अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए योगियों के जीवन में इस आसन का बहुत महत्व है। इसका एक कारण यह है कि इससे शरीर को ठोस आधार मिलता है, जिससे ध्यान की गहन अवस्था में चले जाने के बाद भी योगी के लुढ़क जाने की संभावना नहीं रहती। ऐसा अचानक हो जाता है क्योंकि योगी अपनी इच्छा से ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि पद्मासन में दोनों पैर आपस में जुड़ जाते हैं और इससे शरीर पूरी तरह स्थिर व शांत हो जाता है। व्यग्र और अस्थिर शरीर दिमाग को भी बेचैन करता है, परंतु पद्मासन में बैठने से व्यक्ति शांति और नियंत्रण महसूस करता है। इस मुद्रा में बैठकर ध्यान की शक्ति को अर्जित करना आसान हो जाता है, जिसका हम लोगों के लिए बहुत महत्व है। अंत में हम लोग इस मुद्रा में बैठकर श्वास क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, क्योंकि इन्हीं से अंदर अध्यात्म की अग्नि प्रज्वलित होती है, जो शरीर के भीतर सुप्तावस्था में रहती है। यह अदृश्य ऊर्जा जिस समय जागृत होती है, शरीर में रक्त का प्रवाह नए सिरे से आरंभ होता है तथा कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्नायु केंद्रों पर उस शक्ति का दबाव पड़ता है। आप बैठ जाइए। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास आपके लिए कुर्सी नहीं है। आप मेरी इस कुटिया में आने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति और मेरे पहले मित्र भी हैं। मैं इस तरह आपका सम्मान करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे आगमन के उपलक्ष्य में हो रही धूमधाम समाप्त होने के बाद हम लोग गंभीर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। मैं एक बार फिर श्वास क्रिया वाले विषय पर बात शुरू करता हूँ, जो योग में बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे अब तक गुप्त रखा गया है। वह मुझे उससे संबंधित कुछ सिद्धांत बताने के लिए तैयार हो जाता है। प्रकृति ने हर मनुष्य को 21,600 सांसें दी हैं, जो उसे रोज दिन और रात एक सूर्यास्त से अगले सूर्यास्त के बीच लेनी होती है। श्वास को जल्दी और जोर से लेने से यह नपी हुई गिनती के पार चली जाती है और इसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है। इसके विपरीत यदि श्वास को धीरे, गहराई से और आराम से लिया जाए तो जीवन को लंबा किया जा सकता है। संचित की गई प्रत्येक श्वास एक विशाल भंडार तैयार करने में सहायक सिद्ध होती है और इसी भंडार से मनुष्य को अपने जीवन के लिए अतिरिक्त वर्ष मिलते हैं। योगी सामान्य लोगों की भांति अधिक श्वास नहीं लेते और ना ही उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता होती है। मुझे खेद है, मैं आपको इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता। योगी का श्वास भंडार मुझे उत्तेजित कर देता है।
क्या हमारे गुरुओं के पास श्वास की शक्तियों की कुंजी नहीं है? वे रक्त और श्वास के बीच के संबंध को बहुत नजदीकी से समझते हैं। वे यह भी जानते हैं कि किस तरह मस्तिष्क श्वास का अनुसरण करता है और उन्हें इस बात का भी ज्ञान है कि श्वास और विचार की प्रक्रिया द्वारा किस तरह आत्मा को जागृत किया जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्वास और कुछ नहीं अपितु संसार की सूक्ष्म शक्तियों की ही अभिव्यक्ति है, जो वास्तव में शरीर का पोषण भी करती है। यही शक्ति है जो अदृश्य रूप में हमारे महत्वपूर्ण अंगों में अंतर्निहित है। जब यह शक्ति हमारे शरीर से निकल जाती है तो उसका अनुसरण करते हुए श्वास भी रुक जाती है और परिणामस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। परंतु श्वास पर नियंत्रण करके इस अदृश्य शक्ति को कुछ सीमा तक नियंत्रित करना संभव है। हालांकि हम शरीर को उसके चरम तक ले जाते हैं, यहां तक कि हम हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों के पास शरीर और उसमें अंतर्निहित शक्तियां मात्र थीं? क्या आप हृदय की गति को भी नियंत्रित कर सकते हैं? मैंने अपने हृदय, उदर और गुर्दा पर कुछ सीमा तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। कुछ विशेष तरह की मुद्राओं, श्वास क्रियाओं और योगाभ्यास के संयोजन से ये शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। निस्संदेह ये अभ्यास योग की उच्चतर अवस्थाओं से संबंधित हैं तथा इतने कठिन हैं कि बहुत कम लोग इन्हें कर पाते हैं। मैंने इनके अभ्यास से उन मांसपेशियों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया है जो हृदय के साथ मिलकर काम करती हैं, और उन्हीं हृदय की मांसपेशियों के माध्यम से मैं अन्य अंगों को भी नियंत्रित कर सकता हूं। आप मेरी छाती पर ठीक हृदय के ऊपर हाथ रखिए और उसे महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे मेरे हृदय की धड़कन मंद पड़ने लगती है। आप उसकी गति को धीमा होते हुए महसूस कर सकते हो। कुछ ही देर में उसके हृदय की धड़कन पूरी तरह रुक जाती है। मेरे अंदर एक विचित्र रोमांच हो रहा है। उसके हृदय की धड़कन लगभग 7 सेकंड तक रुकी रहती है। मैं ऐसा दिखाने का प्रयास करता हूं मानो मुझे कोई भ्रम हुआ है, परंतु मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि उसे छिपाने का मेरा प्रयास व्यर्थ सिद्ध होता है। योगी के हृदय की धड़कन धीरे धीरे लौटने लगती है। तब मुझे राहत महसूस होती है। उसकी धड़कन तेज होने लगती है और वह कुछ ही पलों में सामान्य गति पर लौट आती है। उसके बाद भी योगी कुछ देर तक स्थिर रहता है और ध्यान की अवस्था से बाहर नहीं निकलता। उसके बाद वह धीरे धीरे आंखें खोलकर पूछता है, क्या आपने मेरे हृदय की धड़कन का रुकना महसूस किया था? हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि उसने जो किया वह मेरा भ्रम नहीं था। वही कार्य जिसे अन्य लोग चालाकी पूर्वक करते हैं, ब्रह्मा ने उसे अपनी आंतरिक शक्ति से पूरा किया था। ब्रह्मा मानो मेरा विचार पढ़ लेता है। वह उत्तर में कहता है, मेरे गुरु की उपलब्धि की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। आप अगर उनकी कोई नस भी काट दें तो भी वे अपने रक्त के प्रवाह को नियंत्रित कर लेते हैं, यहां तक कि उसे रोक भी देते हैं। मैंने भी अपने रक्त के प्रवाह को कुछ सीमा तक नियंत्रित करना सीख लिया है, परंतु मैं अभी उसे ठीक से नहीं कर सकता। क्या आप मुझे वह नियंत्रण दिखा सकते हैं? वह मुझे अपनी कलाई थामने के लिए कहता है, जहां मैं उसकी नसों में रक्त को बहता हुआ महसूस कर सकता हूं। 2-3 मिनट के भीतर मुझे महसूस होता है कि मेरे अंगूठे के नीचे रक्त का प्रवाह धीमा हो रहा है। कुछ ही पलों में प्रवाह बिल्कुल थम जाता है। ब्रह्मा ने अपनी धड़कन को पूरी तरह रोक दिया है। मैं उत्सुकता से धड़कन के वापस लौटने की प्रतीक्षा करता हूं। 1 मिनट बीत जाता है, परंतु कुछ नहीं होता। दूसरा मिनट भी इसी तरह बीत जाता है। मेरा ध्यान लगातार घड़ी पर है। मैं प्रत्येक सेकंड को बीतते देख रहा हूं। तीसरा मिनट भी इसी तरह निकल जाता है। चौथे मिनट के मध्य में मुझे ब्रह्मा की नस में हल्की सी गतिविधि महसूस होती है। मेरा तनाव कम होने लगता है। कुछ ही पलों में ब्रह्मा की धड़कन सामान्य गति पर लौट आती है। क्या आप मुझे और एक चमत्कार नहीं दिखाएंगे? बस एक और, वह कहता है,
और उसके बाद आपको संतोष करना होगा। वह कुछ देर फर्श की ओर देखता है और फिर कहता है, मैं अब अपनी श्वास रोकूंगा। फिर तो आपकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। मैं अचानक घबरा कर कहता हूं। वह हंसकर मेरी बात को नजरअंदाज कर देता है। अब आप अपने हाथ को मेरे नथुनों के ठीक नीचे रखिए। मैं उसकी बात मान लेता हूं। योगी द्वारा छोड़ी गई श्वास की गर्माहट मेरे हाथ को स्पर्श करती है। उसके बाद ब्रह्मा आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर हो जाता है। वह ध्यान की गहन अवस्था में जा रहा है। मैं अपने हाथ को उसकी नाक के नीचे रख देता हूं। वह किसी मूर्ति की भांति पूरी तरह स्थिर हो चुका है। धीरे धीरे आराम से उसकी श्वास घटने लगती है। आखिर वह पूरी तरह रुक जाती है। मैं उसके नथुनों और होंठों की ओर देखता हूं। मैं उसके कंधों और छाती को ध्यान से देखता हूं, परंतु मुझे किसी तरह की गतिविधि या प्रमाण दिखाई नहीं पड़ता। मुझे पता है कि इतना परीक्षण काफी नहीं है। मैं इससे अधिक जांच करना चाहता हूं, परंतु कैसे? मुझे अचानक वहां पीतल की पॉलिश की हुई एक तश्तरी मिल जाती है। मैं तश्तरी को ब्रह्मा के नथुनों के नीचे टिका देता हूं और फिर उसे योगी के होंठों के सामने भी रखता हूं। तश्तरी का चमकदार सतह पर किसी तरह की नमी या धुंधलापन दिखाई नहीं पड़ता। इस बात पर विश्वास करना असंभव लगता है कि एक शांत परंपरागत शहर के निकट, ऐसे शांत परंपरागत घर के भीतर, मैंने ऐसी विशिष्ट चीज से संपर्क स्थापित किया है। कुछ ऐसा जिसे पाश्चात्य विज्ञान एक दिन अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वीकार करने पर विवश हो जाएगा। परंतु इस बात का प्रमाण मौजूद है और इस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। योग सचमुच कोई व्यर्थ भ्रांति नहीं है। ब्रह्मा जब गहन ध्यान की अवस्था से बाहर आता है तो वह थका हुआ दिखाई पड़ता है। क्या अब आप संतुष्ट हैं? वह थकान भरी मुस्कान के साथ पूछता है। मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, परंतु मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं सका कि आपने यह कैसे किया है। आपको यह बता पाना मेरे लिए वर्जित है। श्वास को रोकना एक अभ्यास है जो योग का ही एक अंश है। किसी गोरे व्यक्ति को यह मूर्खतापूर्ण प्रयास लग सकता है, परंतु हमारे लिए इसका बहुत महत्व है। परंतु हमें सदा यही बताया गया कि मनुष्य श्वास लिए बिना जीवित नहीं रह सकता। निस्संदेह यह मूर्खतापूर्ण विचार नहीं है, परंतु यह सत्य भी नहीं है। ब्रह्मा कहता है, मैं श्वास को अपनी इच्छा अनुसार 2 घंटे तक रोक सकता हूं। मैंने कई बार ऐसा किया है, परंतु मेरी मृत्यु नहीं हुई। आप शायद इन पद्धतियों के पीछे के सिद्धांत पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा। हम पशुओं से सब्र सीख सकते हैं। मेरे गुरु का सिखाने का यही पसंदीदा तरीका है। हाथी बंदर की अपेक्षा बहुत धीरे श्वास लेता है और इसीलिए अधिक समय तक जीवित रहता है। कुछ विशाल सर्प कुत्तों की अपेक्षा धीमी गति से श्वास लेते हैं और अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इससे पता लगता है कि जो जीव धीमी गति से श्वास लेते हैं वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यदि आप मेरी इस बात को समझ गए हैं तो आपको अगली बात समझने में आसानी होगी। हिमालय पर्वत में कुछ चमगादड़ ऐसे हैं जो शरद ऋतु में सो जाते हैं। वे पर्वत की गुफाओं में कई सप्ताह तक उल्टे लटके रहते हैं और दोबारा जागने तक एक बार भी श्वास नहीं लेते। इसी तरह हिमालय में रहने वाले भालू भी सर्दी में गहन निद्रा में चले जाते हैं। उनका शरीर देखने में निर्जीव प्रतीत होता है। हिमालय की कंदराओं में, जहां सर्दी के समय आसानी से भोजन नहीं मिलता, जो महीनों तक सोते रहते हैं और निद्रा के दौरान उनकी श्वास की प्रक्रिया रुक जाती है। यदि ये सब पशु बिना श्वास लिए जीवित रह सकते हैं तो मनुष्य के लिए ऐसा कर पाना संभव क्यों नहीं है? यह एक आम धारणा है कि जीवित रहने के लिए श्वास लेना अनिवार्य है और इस धारणा को कुछ मिनटों की बातचीत के आधार पर पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम पश्चिमवासियों को यह बात समझने में कठिनाई होती है कि श्वास प्रक्रिया के अभाव में शरीर जीवित कैसे रह सकता है।
जीवन सदा चलता रहता है, योगी गूढ़ ढंग से उत्तर देता है। मृत्यु केवल शरीर की एक आदत है, परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना संभव है।